कृषि सुधार कानून को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े किसानों ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए आज दिल्ली में एक बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली। किसान नेताओं का कहना है कि अगर केंद्र सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। लेकिन किसानों के इस मार्च पर अब सवाल ये उठ रहा है कि जब कल यानी शुक्रवार को सरकार और किसानों के बीच अगले दौर की बातचीत होनी है तो फिर इस शक्ति प्रदर्शन का मतलब क्या है। कोरोना काल में किसानों के इस तरह के प्रदर्शन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। किसान विरोध का 43वां दिन। ट्रैक्टर मार्च से शक्ति प्रदर्शन। मरकज न बन जाए आंदोलन। ये किसानों की ट्रैक्टर मार्च की तस्वीरें हैं। किसान संगठनों ने अपने ऐलान के मुताबिक गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर अपनी ट्रैक्टर रैली निकाली। शुक्रवार को किसानों और केंद्र सरकार के बीच नए कृषि सुधार कानूनों पर अगले दौर की बातचीत होनी है, लेकिन सरकार की संवाद नीति के खिलाफ किसानों ने अपना शक्ति प्रदर्शन जारी रखा। ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर किसान रैली की तस्वीरें हैं। दरअसल नए कृषि सुधार कानूनों को खारिज करने की अपनी मांग पर अड़े किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं, तो वो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करेंगे। किसानों ने दावा किया कि उनकी आज की ट्रैक्टर रैली गणतंत्र दिवस पर होने वाले किसान मार्च की एक झलक भर है। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च ऐसे वक्त पर निकाली है जब सरकार से कल यानी शुक्रवार को उनकी फिर से बात होने वाली है। ऐसे में ये सवाल उठने लाजमी है कि क्या किसानों की ट्रैक्टर रैली कल होने वाली बातचीत को बिगाड़ने की साजिश तो नहीं? क्या कोई किसानों को भड़काने की साजिश तो नहीं कर रहा? आखिर किसानों ने बातचीत से पहले शक्ति प्रदर्शन क्यों किया? ट्रैक्टर रैली है 26 तारीख की रिहर्सल है। 26 तारीख में तिरंगा झंडा लगा के दिल्ली की तरफ बढ़ेगा और करीब 50,000 झंडों का ऑर्डर दे लिया हमने। अच्छा, सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर की बता रहे हैं आप? गाजीपुर पूरे उसमें हाँ 50,000 से भी ज्यादा झंडों का इस्तेमाल उसमें होगा। हाँ। फिलहाल दादरी की तरफ ईस्टर्न पेरिफेरल से जो ये पूरा ट्रैक्टर रैली है वो बढ़ रही है। आप देखिए एक बार फिर ट्रैक्टर रैली जो है वो शुरू हो गई है और यहाँ से अब ये सीधा दादरी की तरफ जा रहे हैं। दादरी पर जो तमाम किसान दूसरी तरफ से आ रहे हैं उनके साथ मीटिंग होगी और उसके बाद ये तमाम लोग वापस गाजीपुर बॉर्डर पर चले जाएंगे। किसानों के इस रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई। तबलीगी जमात के मामले की सुनवाई के दौरान किसान आंदोलन पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े ने चिंता जाहिर की और कहा कि ऐसा न हो कि किसान आंदोलन की वजह से निजामुद्दीन मरकज जैसे हालात बन जाएं। चीफ जस्टिस बोबड़े ने आंदोलनकारी किसानों के मास्क ना पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन समेत कोरोना नियमों के उल्लंघन पर भी चिंता जताई और कोरोना के रोकथाम और आंदोलन के दौरान भीड़ जमा नहीं होने देने को लेकर सरकार क्या काम कर रही है, इस पर उन्होंने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब भी मांगा है। लेकिन अपनी जिद पर अड़े किसानों ने दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड पर भी रैली निकाली। ट्रैक्टर पर सवार किसानों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने वहां लगे बैरिकेड को जबरदस्ती हटा दिया और आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की कोशिश की। बुराड़ी ग्राउंड से बाहर निकलकर किसानों ने ग्राउंड के चारों तरफ बनी हुई सड़क पर चक्कर लगाया और कुछ देर बाद वो बुराड़ी ग्राउंड में वापस पहुंच गया। सिंगू बॉर्डर पर भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला।
सिंघू बॉर्डर से किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर केएमपी यानी कोंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से टिकरी बॉर्डर के लिए निकले। सिंघू बॉर्डर से किसानों का जत्था पलवल की ओर निकला तो ट्रैक्टर मार्च की वजह से कई किलोमीटर लंबा जैम लग गया। सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टरों का काफिला निकल चुका है ईस्टर्न पेरिफेरल के लिए और मैं यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है आपको हर तरफ जहाँ भी कैमरे की लेंस जाएगी केवल और केवल आपको ट्रैक्टर ही नजर आएगा। और वो किसान जो अपने घरों से, गाड़ियों से, बाइक से सिंघू बॉर्डर पे पहुंचे थे वो भी इस रैली में हिस्सा लेने के लिए अपने गाड़ियों से, बाइकों से वो यहाँ से निकल चुके हैं। जहाँ भी आपको कैमरे की लेंस दिखेगी केवल आपको ट्रैक्टर दिखेगा। कुछ ऐसी ही तस्वीर टीकरी बॉर्डर पर भी नजर आई। इस वक्त टिकरी बॉर्डर से हम लोग निकल चुके हैं। ट्रैक्टर रैली आज आयोजित की जा रही है किसानों द्वारा और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टिकरी बॉर्डर से फेरीवेल एक्सप्रेसवे पर चढ़ते हुए किसानों के ट्रैक्टर की, जहां पर आपको लंबी कतार जो है वो किसानों के ट्रैक्टर की नज़र आ जाएगी। इस लंबी कतार में वो लोग हैं जो लोग पिछले करीबन डेढ़ महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि सरकार जब तक इनकी मांग नहीं मान लेती तब तक वो इसी प्रकार सरकार तक अपनी बातें पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये तस्वीरें टिकरी बॉर्डर की है जहां हम आपको दिखा रहे हैं कि हर ट्रैक्टर पर करीबन 5 से 6 किसान सवार हैं। दिल्ली पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के पुख्ता इंतजाम किए। ट्रैक्टर मार्च से हालात ना बिगड़े इसके लिए उन्हें रोकने के लिए भी दिल्ली पुलिस ने खास इंतजाम कर रखे थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पुलिस फोर्स भी तैनात है और ऑफिसर्स तमाम हैं यहाँ, और किसान संगठनों से भी हम बात कर रहे हैं कि वो जैसे अब तक जो ये प्रोटेस्ट है शांतिपूर्वक रहा है उसको आगे भी शांतिपूर्वक बनाए रखें। सरकार लगातार किसानों से बातचीत करके नए कृषि सुधार कानूनों पर उनके भ्रमजाल को दूर करने में जुटी है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है। विपक्ष के नेता लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो अन्नदाता को भड़काने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी किसान आंदोलन पर एक बयान जारी कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, लेकिन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने उम्मीद जताई कि आंदोलन करना किसानों का अधिकार है, लेकिन समाधान संवाद नीति से ही निकलेगा। हम समाधान चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी समाधान चाहते हैं, और हम तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप आइए। सिर्फ यस या नो से समाधान नहीं निकल सकता कि ये कानून वापस हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि इस कानून के अंदर अगर उनको कहीं सुधार की आवश्यकता लगती है कि हमें इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है तो इसके लिए भारत सरकार है वो वार्ता करके और उसका समाधान निकालने के लिए तैयार है। लेकिन कुल मिलाकर बातचीत से ही हल निकलेगा। इसलिए सिर्फ प्रोटेस्ट करना या विरोध करना ये एक समाधान नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्षी पार्टियां अपने राजनीतिक फायदे के लिए आंदोलन की आड़ में किसानों को भड़काने में जुटी हुई है। कांग्रेस बताए कि वो किसके साथ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अपना इतिहास भी देखना होगा, भूगोल भी देखना होगा। जिस समय ये 10 सालों तक सत्ता में रहे और उससे पहले भी कई दशकों तक सत्ता में ये सत्ता का आनंद लेते रहे, उस वक्त किसानों की इनको क्यों नहीं याद आई? क्यों उस वक्त जो है वो किसान सम्मान निधि की याद नहीं आई? क्यों उस समय जो है किसानों के बीमा की याद नहीं आई? क्यों उस समय किसानों के खेत खलिहानों तक जो है वो पानी पहुंचे, बिजली पहुंचे, उसकी याद नहीं आई? क्यों नहीं कि बुजुर्ग किसानों को पेंशन देने की याद आई? क्यों नहीं जो है वो बीमा योजना की याद आई? एक लंबी श्रृंखला है कि सारी चीजें इनको याद नहीं आई थी। केंद्र सरकार नए कृषि सुधार कानूनों पर किसानों के भ्रमजाल को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ये भी साफ कर चुकी है कि वो पूरे खुले दिल से किसानों से सुधारों पर चर्चा करने के लिए बातचीत कर रही है, लेकिन बावजूद इसके कुछ किसान संगठन नए कृषि सुधार कानूनों को खारिज करने की मांग पर अड़े हैं। ऐसे हालात में अब हर किसी की नजर शुक्रवार को केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच होने वाली 9वीं दौर की बातचीत पर टिकी है कि अन्नदाता कब वापस अपने घर लौटेगा। एक तरफ किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा के किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बदौलत खुशहाल हो चुके हैं। हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे किसानों का कहना है कि वो अब
उन फसलों की बुआई कर रहे हैं जिनकी बदौलत उन्हें पहले से ज्यादा मुनाफा हो रहा है और उनकी आमदनी दोगुनी हो चुकी है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम हरियाणा के उन किसानों से जाकर मिली और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नफे नुकसान को समझने की कोशिश की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फायदे। जब से लेके अब तक फायदा ही फायदा है इससे। तो टूटेगा अन्नदाता का भ्रमजाल। हम लगाना शुरू करा, शुरू में 1 एकड़ में शुरू करा तो उसमें हमें बहुत लाभ हुई। खुशहाल होंगे किसान। इसकी खेती 3 बरस से इतना फायदा है इसको, इसके गाय भैंस जिसका जो चारा वो खा सकती है, इसका चारा ही जितना है सब बिक सकता है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान लगातार 43 दिन से केंद्र सरकार के नए कृषि सुधार कानूनों को खारिज करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान केंद्र सरकार नए सुधार कानूनों पर किसानों के बीच फैलाए गए भ्रमजाल को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश भी कर रही है। जहां एक तरफ किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भ्रम है, तो वहीं हरियाणा के सोनीपत के किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए अपनी आमदनी दोगुनी कर चुके हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर भले ही किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, भ्रमजाल में है, कंफ्यूजन में है, लेकिन सोनीपत के राय तहसील इलाके के किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग को लेकर बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि यहां पर साल 1998 से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए वो खेती कर रहे हैं। और यहां पर आसपास मेरे जितने भी खेत आप देख सकते हैं, यहां पर 2000 एकड़ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रहा है, वो भी साल 1998 से। तो और जितने भी किसानों से मेरी यहां पर बातचीत हुई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर कॉर्पोरेट फार्मिंग को लेकर, वो किसान बेहद ही खुश है। उनका कहना है कि उनकी जो फसल है उस फसल का वाजिब दाम मिलता है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए। हरियाणा के सोनीपत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसान अपनी जिंदगी खुशहाल बना चुके हैं। लिहाजा न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर सीधे उन किसानों से ये जानने और समझने की कोशिश की कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उन्हें क्या फायदा हो रहा है। सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई अटेरना गांव के दिनेश से। दिनेश उस वक्त अपने खेत में ही काम कर रहे थे। दिनेश ने हमें बताया कि वो अपनी 10 एकड़ की जमीन पर बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। इससे पहले वो धान और गेहूं की खेती करते थे, लेकिन अब बेबी कॉर्न की खेती में होने वाले ज्यादा मुनाफे की वजह से वो सिर्फ बेबी कॉर्न की खेती ही कर रहे हैं। हाँ जी, हम तो बेबी कॉर्न की खेती करते चले आए हैं, अब तक 15-20 साल से अब तक कर ही रहे हैं। और जब से लेके अब तक फायदा ही फायदा है इससे। तो इसके जो न्यार है, ये हरा चारा ये भी बिकता है बहुत बढ़िया, और ये बेबी कॉर्न तो बहुत ही बढ़िया बिकता है। अटेरना गांव में हमारी टीम की मुलाकात एक ऐसे किसान से हुई जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खुद अपनी ही नहीं बल्कि इलाके के कई और किसानों की जिंदगियां भी खुशहाल बना चुके हैं। ये कमल सिंह चौहान है और कमल सिंह चौहान को मार्च 2019 में अपने इलाके में कृषि सुधारों के चलते पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। मैंने बेबी कॉर्न की खेती शुरुआत 1998 में की। पहले मैंने अकेले ने, फिर पड़ोस के किसानों को सिखाया, फिर पूरे क्षेत्र में बेबी कॉर्न की खेती करवानी शुरू की। और तब बात आई डिमांड की, तो डिमांड जब मार्केट में बढ़ने लगी तो हमने किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करानी शुरू की। उनको बीज दिया ला के, उनको टेक्नोलॉजी देना, साइंटिस्टों से मिलवाना और पूछा। और HAU जो कृषि वैज्ञानिक थे या हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से वैज्ञानिक थे, यहाँ सफाई कराना, किसानों को टेक्नोलॉजी देना, ये सब काम किया। और साथ में उनको एक मिनिमम गारंटी प्राइस भी दिया। कमल सिंह चौहान के मुताबिक साल 1998 में जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए बेबी कॉर्न की खेती की शुरुआत की, तो उस वक्त उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन बीतते वक्त के साथ उनके साथ इलाके के किसान जुड़ते चले गए और आज ये तमाम लोग तकरीबन 2000 एकड़ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खेती कर रहे हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यहाँ करीब 12 गांव में करवा रहे हैं और हम
इनसे एक रेट तो तय ही है, पर ये आज़ादपुर मंडी यहाँ से 20-25 किलोमीटर है। किसान स्वतंत्र है, अपना माल मंडी बेचते हैं और जब मंडी से ज़्यादा भाव हम देते हैं तो वे जो किसान है हमें बेचते हैं। और हमने जो एक मिनिमम गारंटी प्राइस तय किया हुआ है उससे नीचे हम किसानों से नहीं खरीदते और किसानों की एक बड़ा नुकसान से होने से बचे रहते हैं, क्योंकि उनको एक गारंटी मिल जाती है कि कहीं भी माल नहीं बिकेगा तो हमारे यहाँ जरूर उनका माल बिक जाएगा। ये ठेके पर खेती का ही कमाल था कि इलाके में बेबी कॉर्न की फैक्ट्री लग गई, जिसमें आज कॉर्न की साफ सफाई और पैकिंग का काम किया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोनीपत के अटेरना गांव में और यहाँ पर कॉर्न की फैक्ट्री है और इस वक्त मैं कॉर्न की फैक्ट्री में मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये कॉर्न को साफ करने, यानी जो भुट्टा होता है उसको साफ करने के लिए जो मशीनें यहाँ पर धुलाई के लिए लगाई गई हैं। सीधे किसानों से भुट्टा लेते हैं, आते हैं, ब्लांचिंग करते हैं, इस पे IQF करते हैं। इसको मतलब कि पहले धुलाई होती है, फिर ब्लांचिंग होती है, फिर ठंडा होता है, फिर IQF करके उसको निकाल देते हैं, प्रोसेसिंग कर देते हैं पूरा। मतलब पैकिंग वगैरह भी सब यहीं पर होता है, सब चीज यहाँ पे होती है। आज इस प्रोसेसिंग फैक्ट्री की बदौलत सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। ये कौन है, किस तरीके से इसे खेत से निकालने के बाद इसका साफ सफाई होने के बाद इसको इस फैक्ट्री में धुलाई किया गया। अब बिल्कुल ये पैक होने के लिए यहाँ पर तैयार है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो मजदूर हैं, जो लोग यहाँ काम करते हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। पैकिंग का यहाँ पर काम चल रहा है। मैं अब आपको यहाँ पर तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा किस तरीके से इस फैक्ट्री में जो कॉर्न की धुलाई का काम होता है, जो वॉश करने का काम होता है, किस तरीके से होता है। यहाँ पर देखिए पानी के जरिए इसे साफ किया जा रहा है कॉर्न को। यहाँ पर आपको तस्वीरें के जरिए देखिए ये कॉर्न है, ये इस कॉर्न को साफ किया जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए तस्वीरों में ये पानी है। अपने मन में कई सवाल लिए हमने फैक्ट्री मालिक अजय कुमार से भी बात की तो पता चला कि इलाके में कॉर्न की बेहतर और ज्यादा पैदावार को देखते हुए उन्होंने साल 2018 में इस प्रोसेसिंग फैक्ट्री को लगाया था। 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर ये फैक्ट्री लगी और फैक्ट्री लगाने का जो उद्देश्य है वो ये रहा कि इस एरिया के किसानों को मदद की जाए और यहाँ पर जो फसल पैदा होती है उसका किसानों को उचित दाम मिल सके। कई बार ऐसा हमने यह पाया कि किसान यहाँ फसल उगाते हैं और वह मंडी में ठीक से बिक नहीं पाती है, तो उसके लिए हमने इस एरिया के किसानों की मदद के लिए फैक्ट्री लगाई और हम अभी तकरीबन 2 से 2,500 एकड़ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहे हैं। इसके बाद हमारी टीम ने रुख किया मुड़ौली गांव की तरफ, जहां हमारी मुलाकात हुई एक और किसान सोनू से। सोनू भी अपनी खेत में बेबी कॉर्न की ही खेती करते हैं। सोनू का कहना है कि बेबी कॉर्न की खेती की बदौलत उन्हें काफी मुनाफा मिल रहा है। फायदा इतना है, अब गेहूं की खेती है क्या है 1-2 बेर हो जा सकती है, इसकी खेती 3 बेर, इससे इतना फायदा है। इसको इसके गाय भैंस जिसका जो चारा वो खा सकती है, इसका चारा जितना है सब बिक सकता है। हरियाणा के अलग अलग गांवों के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले किसानों के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को फायदा हो रहा है। इसके अलावा उनकी खेती भी सुधरी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बदौलत उन्हें फसल के बेहतर दाम मिले, लिहाजा वो पिछले 22 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से बाजार भाव में उतार चढ़ाव के जोखिम से किसान मुक्त हो गए हैं। उनकी फसल की क्वालिटी में सुधार हुआ है। सरकार भी दिल्ली बॉर्डर पर नए कृषि कानूनों की मुखालफत कर रहे किसानों के बीच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो भ्रम फैलाया गया है उसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि नए कृषि कानून अन्नदाता की बेहतरी के लिए ही बनाए गए हैं ताकि देश के किसान खुशहाल जिंदगी जी सके, क्योंकि जब अन्नदाता खुशहाल होगा तभी देश भी खुशहाली के रास्ते पर बढ़ेगा। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी।